मेरे हिसाब से मनी इज़ पावर यहाँ पे। अगर आपके पास पैसा है तो आप अपने डिसीजंस खुद ले सकते हो। बट जैसे आपने क्विट कर दिया, ठीक है, नाउ पीपल हु वर रिलाइंग ऑन यू, यू वर ऑब्वियसली सेंडिंग गुड मनी आफ्टर यू वर स्टेबलाइज्ड एंड स्टफ लाइक दैट, तो आपने अपना एक कैपिटल भी जमा कर लिया उस प्रोसेस के अंदर। आफ्टर डूइंग दैट, फिर भी अगर कोई जज कर रहा है, हाउ डू यू डील विद दैट? लाइक आई एम जस्ट हेल्पिंग दैट वन पर्सन जिसने मे बी वो डिसीजन ले भी लिया हो, बट नाउ दे आर लाइक अगेन एज यू सेड इन द स्टोरी की सुसाइड हो गया, या यू नो IPS IAS सिलेक्शन के बाद जिसके लिए लाइक 2% इज द entry rate, even less than that. The entire country fights for it, and then even after getting selected, somebody is committing suicide or not living a happy life. It's very sad. Even if you take the decision, it's a right decision for you. You know you want to do it, but just because people have made it so suffocating for you that you give up on your self-belief. So how do you tackle that? मेरे हिसाब से मनी इज़ पावर यहाँ पे। अगर आपके पास पैसा है तो आप अपने डिसीजंस खुद ले सकते हो। आपकी 50 लाख की सैलरी है, आप वो छोड़ रहे हो, आपके ऊपर है। अगर आप इतना सेल्फ बिलीव रखते हो खुद के अंदर कि आप बिजनेस से उतना पैसा जनरेट करके किसी और को अफेक्ट नहीं होने दोगे, तो फिर आई थिंक आपको सबका सपोर्ट मिल जाएगा। और नहीं भी मिलता है तो आपको थोड़ा टाइम तो लगेगा खुद को प्रूव करने में। हाँ, सो वो एक्सटर्नल वैलिडेशन से हटने का यही एक तरीका है कि यू बी पावरफुल। आप खुद पे इतना बिलीव रखो कि कोई अगर उस टाइम पे आपको डाउन कर भी रहा है तो आप नहीं हिल सकते बिल्कुल। एंड यू वोंट इवन रिएक्ट टू दैट कि नो आई विल प्रूव माई सेल्फ, या फिर आप डाउन हो जाओगे, ऑफकोर्स आपको बुरा लगेगा, डिप्रेशन होगा, इट विल कम, वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स ऑफकोर्स, बट यू डोंट हैव टू शो केस टू दैट। यू हैव टू फॉल एंड यू हैव टू गेट अप। जब एक छोटा 6 साल का बच्चा खुद गिर के खुद खड़ा हो सकता है तो हम ह्यूमन बीइंग्स भी तो कर सकते हैं। तो दुनिया का काम है वो गिराना, पर हमारा काम है उठना। मैंने ना बड़ा अच्छा सा एक मेरा फ्रेंड था, उसने बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी लाइन बोली थी कि आपको ना एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ जाने के लिए ना उतरना पड़ता है। करेक्ट। सो व्हेन यू स्विच इन लाइफ तो आपको उतरना पड़ेगा। ट्रू। यू हैव टू क्लाइंब अगेन, यू हैव टू अर्न दैट अगेन, लाइक व्हाटएवर यू डू। कल को आप सिंगर थे, आज आप कुछ और करने लग गए, तो आपको उतरना पड़ेगा ना, आपको कुछ और सीखना होगा, आपको उसके बेस लेवल पे जाना होगा। एंड दैट हिट्स मी कमिंग बैक टू दिस मेंटल थिंग। मैंने ये पॉइंट ही इसलिए लाया because a lot of people jump but they don't understand what it is required to survive in that ocean. Right. You need that mental resilience कि यार मैं कूद तो गया हूँ, लेकिन अब मेरे को ये भी देखना है कि 10 लोग आके मेरी बोट को छेदने की कोशिश करेंगे, but I need to be the one who bandages it. Right. You know, until I have my team who is there with me, until people believe in me, तब तो सब लोग आके बोलेंगे अरे वाह वाह सर पे उठाओ इसको। बट जब तक कोई सर पे नहीं उठा रहा है तब तक खुद को सर पे उठा के रखना पड़ता है। उठा के रखो। ट्रू। सो दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टेक एंड दैट इज व्हाट आई वांटेड टू गिव आउट। अभी मेरे को ना इतने पूरे जर्नी के बाद में व्हाट आई वांटेड टू आस्क यू वाज नाउ सिंस यू हैव एम्ब्रेस्ड द अनसर्टेनिटी, जिससे लोग बहुत डरते हैं। नोन पेन इज ऑलवेज बेटर देन अननोन पेन, राइट? सो अभी लगता है डर अनसर्टेनिटी से, और यू आर एक्साइटेड? बिकॉज मेरा टेक है कि आई एम एक्साइटेड। अब मुझे डर सॉर्ट ऑफ नहीं लगता, बट आई एम वेरी क्यूरियस कि क्या होगा। सो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? I have definitely become a stronger version what I was before. Yeah. अब challenges आते हैं तो पहले मेरा जो होता था एटीट्यूड वो ये रहता था कि हे भगवान वापस क्यों। अब ये होता है कि वापस है, कोई नहीं, कर लेंगे। सो वो चेंज हो जाता है डेफिनेटली कि जब कोई चैलेंज आते हैं तो यू बिकम स्ट्रॉन्गर वर्जन। हाँ, आई थिंक ये लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं ओवरऑल हेल्प नहीं कर देता। ओवरऑल हेल्प करता है। इट्स नॉट ओनली इन बिजनेस। आपका बिजनेस एक्चुअली आपके ओवरऑल पर्सनालिटी को ही डेवलप कर देता है। बिकॉज चैलेंजेस तो आपको पर्सनल लाइफ में भी आते हैं, प्रोफेशनल लाइफ में भी आते हैं, बट जिस तरीके से आप अपने चैलेंजेस को वहाँ पे डील करते हैं वो आपको पर्सनल लाइफ में भी डेफिनेटली हेल्प करता है। यू बिकम अ स्ट्रॉन्गर वर्जन ओवरऑल। करेक्ट। सो व्हेन यू स्टार्टेड दिस आई लर्निंग, ठीक है, सो आई लर्निंग को स्टार्ट करने के बाद में कितना टाइम लगा टू मेक इट लाइक टू दैट फेज कि आप लोगों को वो नहीं है कि भाई ये सर्वाइव नहीं कर पा रही, पूर्वा सर्वाइव नहीं कर पा रही, लाइक यू मेड इट कि ठीक है देखो दिस इज नाउ समथिंग दैट इज मोर देन व्हाट माय जॉब वाज, और एटलीस्ट इक्वल टू इट, कि दिस इज आल्सो हेल्पिंग मी सर्वाइव थ्रू मी माय फैमिली, एंड आल्सो आई एम एम्प्लॉइंग पीपल, सो आई एम केटरिंग टू अदर फैमिलीज एज वेल, नॉट जस्ट माय बट अदर। सो उस पीरियड को कितना टाइम गया? देखिए अलग अलग टाइप के बिजनेसेस होते हैं और अलग अलग टाइप के ग्राफ होते हैं सारे बिजनेसेस के। करेक्ट। इंडस्ट्री पे भी डिपेंड करता है, मार्केट रिसर्च पे डिपेंड करता है, काफ़ी सारा एनालिसिस करके रखना पड़ता है पहले ही बिफोर यू जंप इनटू बिजनेस, बिकॉज इट्स नॉट अ आइसिंग ऑन द केक लाइक काइंड ऑफ अ वॉक, इट्स वेरी डिफिकल्ट। बट
आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए. आप ऐसे नहीं कर सकते हो कि यू हैव ज़ीरो बैंक बैलेंस और आप जॉब छोड़ के बिल्कुल टशन में आके आज तो बेवकूफ़ी बिल्कुल में फ़र्क होता है. एग्जैक्टली. सो वो नहीं कर सकते आप कि आपके पास ज़ीरो बैंक बैलेंस है एंड आपने जॉब भी छोड़ दी, आपके ऊपर लोन्स है एंड आप सोच रहे हो मैं बिजनेस, बिकॉज बिजनेस विल टेक टाइम. Yes. देर इज़ नथिंग, नॉट इवन अ सिंगल बिजनेस विच इज़ मेड इन वन नाइट. कोई पॉसिबल ही नहीं है. बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है बिजनेस में. सो इट डेफिनेटली टेक्स टाइम. तो आप जब बिजनेस करना चाहते हो तो आपको ऑफ कोर्स कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए, ना कि आपको इस तरीके की रिस्क लेनी चाहिए, बिकॉज इट्स नॉट अ स्कैम मूवी की रिस्क है तो इश्क है. इट्स नॉट ट्रू एवरीवेयर. ऑफ कोर्स रिस्क होना चाहिए, कैपेबिलिटी होनी चाहिए आपके अंदर, बिजनेस कर रहे हो तो रिस्क लेने की, बट कैलकुलेटेड होना चाहिए. सो व्हेन आई स्टार्टेड माय बिजनेस, मैंने उतना 6 months का सेविंग्स अपने पास रखा था Perfect. कि इफ़ नथिंग वर्क्स आउट देन व्हाट विल आई डू, आई शुड हैव अ सेकंड बैकअप. क्योंकि अगर आप Correct. ज़ीरो बैंक बैलेंस लेके बिजनेस स्टार्ट करोगे तो आप बिजनेस पे फोकस नहीं कर पाओगे. आपका फोकस रहेगा कि मैं पैसे कैसे कमाऊँ. और बिजनेस में पैसे कमाना सेकेंडरी होता है. पहले होता है कि आप अपना प्रोडक्ट अच्छे से बना लो. Correct. प्रोडक्ट अच्छे से बन गया तो फिर पैसा तो बाय प्रोडक्ट है, वो अपने आप आता है. थैंक यू सो मच इस क्लिप को एंड तक देखने के लिए. अगर आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग एंड वैल्यू एडिंग क्लिप्स देखनी है देन ड्रीम विद नीरज क्लिप्स को सब्सक्राइब कर लीजिए. अंटिल देन कीप ड्रीमिंग. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन.